एक छोटे से वायरस ने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। स्टॉक मार्केट्स क्रैश होने लगी। तमाम मुल्कों की सरकार इस वक्त पैनिक मूड में चल रही है। शहर के शहर बंद कर दिए गए हैं। तमाम ममालिक ने अपने बॉर्डर्स को सील कर दिया है और हम और आप अपने घर की चार दीवारी में महदूद हो गए हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस मेडिकल साइंस की इस एज में क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सब कुछ थम सा जाएगा? ये हो रहा है और ये हकीकत में हो रहा है, वो भी एक छोटे से वायरस की वजह से जिसका नाम है कोरोना वायरस। हमें इससे लड़ना है। भले ही सब कुछ रुक सा गया हो, लेकिन आपके इंग्लिश सीखने की जर्नी नहीं रुकनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस और इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी की जो आपको मालूम होना ज़रूरी है। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा ये वायरस कहाँ से शुरू हुआ, कैसे फैल रहा है, वगैरह वगैरह, पर इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपने शायद इंग्लिश न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स वगैरह पे सुनी होगी, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसकी एक्चुअल मीनिंग क्या है, ये आज हम समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum all of you. This is Hadika Ansari and I am a regional manager at Language Master. I am doing BS Education from IIM University, Karachi. Today we are going to look at some vocabulary that is related to coronavirus. So without further ado, let's get started. The first one word that we have is COVID-19. So here COVID means coronavirus, D stands for disease and 19 stands for 2019. So COVID-19 means coronavirus disease 20 and 19. क्योंकि कोरोना वायरस सबसे पहले 2019 में पाया गया, इसलिए WHO साइंटिस्ट ने इसका नाम COVID-19 रख दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई कैसे? जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है या किसी बीमारी वगैरह की शुरुआत होती है तो उसके लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में वो है आउटब्रेक। आउटब्रेक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी बीमारी वगैरह की शुरुआत होती है। लाइकवाइज कोरोना वायरस आउटब्रेक स्टार्टेड इन चाइना, कि ये चाइना से स्टार्ट हुआ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक चाइना का मैप है और यहाँ पर एक सिटी है जो कि चाइना का एक शहर है वुहान, जहाँ से इसका आउटब्रेक हुआ, जहाँ से बेसिकली इसकी शुरुआत हुई। और ये कैसे हुआ? पूरे चाइना में वेट मार्केट्स हैं, ऐसी ही एक वेट मार्केट वुहान में भी है। वेट मार्केट क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है? वेट मार्केट ऐसी मार्केट्स को कहते हैं जहाँ पर जानवरों को ज़िबा किया जाता है, जानवरों को काटा जाता है फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए, इंसानों के खाने के लिए। इस तरह की बहुत सारी वेट मार्केट्स पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। वेट मार्केट कहते हैं जहाँ पर बेसिकली जानवरों को ख़रीदा जाता है, उनको स्लॉटर किया जाता है। स्लॉटर मीन्स उनको ज़िबा किया जाता है ताकि इंसान उसे खा सकें। कोरोना वायरस जो है वो फैला एक वेट मार्केट से। जैसे कि आपको पता है कि चाइना में तमाम जानवर ही खाए जाते हैं, चिकन हो गया, गोट हो गया, रैबिट हो गया, स्नेक्स हो गया, लीजर्ड्स हो गई एंड बेट, जिसे हम कहते हैं अपनी उर्दू में चमगादड़। ये जो वायरस फैला रिपोर्ट्स के मुताबिक वो चमगादड़ से फैला पेंगोलिन में। पेंगोलिन भी एक जानवर है चमगादड़ की तरह, और उससे फैला इंसानों में। क्योंकि वेट मार्केट्स के अंदर अलग अलग तरह के जानवर होते हैं और उन जानवरों के अंदर अलग अलग किस्म के वायरसेस होते हैं। इस तरह से वो वायरसेस एक दूसरे में मुंतकिल हो जाते हैं, जैसे कि ये बैट से पेंगोलिन और पेंगोलिन से ये इंसानों में फैला। इसका आउटब्रेक वुहान की वेट मार्केट से शुरू हुआ। इसकी शुरुआत हुई वुहान से इसका आउटब्रेक हुआ और तकरीबन मिड दिसंबर के बाद एक शख्स को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया जिसके अंदर निमोनिया के सिम्टम्स पाए गए, लेकिन किसी को भी ये वजह ना पता चल सकी कि निमोनिया किस वजह से हुआ है। इस तरह की बीमारियों के लिए जो वर्ड हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं वो करते हैं अननोन कॉजेस। अननोन कॉजेस का मतलब है कि वजह आपको नहीं पता चल रही बीमारी की, क्योंकि उस वक्त बीमारी बिल्कुल नई थी, तो किसी को भी उसके रीज़न, उसकी कॉज पता नहीं चल रही थी।
फिर चाइना ने क्या किया, चाइना ने लोगों को आइसोलेट करना शुरू कर दिया। आइसोलेट का क्या मतलब है? आइसोलेशन का मतलब है लोगों को अलग अलग करना। चाइना ने लोगों को अलग अलग करना शुरू कर दिया ताकि इन लोगों की वजह से किसी को भी वायरस ना लगे। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी, बहुत सारे लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके थे। वुहान और उसके आसपास के शहरों में एक बड़ी तादाद में केस रिपोर्ट हो चुके थे। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा चाइना है और ये चाइना का एक शहर वुहान है। तो यहाँ पर इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और धीरे धीरे ये पूरे चाइना में फैल गया, और जिसकी एक मेन वजह बनी चाइनीज़ न्यू ईयर, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर के दरमियान बहुत सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं। सो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये इस वजह से बहुत रैपिडली फैला, बहुत जल्दी एक लार्ज स्केल पर फैल गया, इसलिए इसे चाइना ने डिक्लेयर कर दिया एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब कोई भी बीमारी जो एक पर्टिकुलर गिवन एरिया के अंदर फैल गई है उसको उसी जगह पे रोक दिया जाए तो उसे कहते हैं एपिडेमिक। सो इस सिचुएशन के अंदर ये बीमारी सिर्फ चाइना में फैली थी, तो इसलिए इसे कह दिया गया था एपिडेमिक। बट चाइना में दुनिया भर से लोग आते हैं, स्पेसिफिकली चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पर दुनिया भर से चाइना में लोग आए और चाइना से दुनिया भर में लोग गए, तो ये वायरस भी उन लोगों के साथ पूरी दुनिया में फैल गया। सो जब ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया, तकरीबन इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इस वक्त पाकिस्तान का हर शहर और इस पूरी दुनिया का हर शहर ही इस वायरस से मुतासिर हो चुका है। सो इसे WHO ने पैंडेमिक डिक्लेयर किया। पैन मीन्स अ लार्ज और वाइड स्केल, एंडेमिक मीन्स डिजीज, मीन्स ऐसी बीमारी के लिए हम पैंडेमिक वर्ड यूज़ करते हैं जो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। सो एपिडेमिक मीन्स जब उसे एक ही गिवन एरिया में रोक लिया जाए, जैसे कि सिर्फ वो चाइना तक अगर महदूद रहता तो वो एपिडेमिक था, लेकिन चूंकि इस वक्त ये पूरी दुनिया में फैल चुका है सो अब इसे पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट इज नोवेल वायरस। कोरोना वायरस को नोवेल वायरस कहा गया क्योंकि ये एक न्यू स्ट्रेन ऑफ वायरस था। मीन्स कि ये एक ऐसा वायरस नहीं था जिसके बारे में साइंटिस्ट को पहले से नहीं पता था, उन्हें इसके बारे में पता था, लेकिन चूंकि ये एक म्यूटेटेड वायरस है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन बेसिकली कहा जाता है जैसे कि इंसान पहले बंदर था, उसके बाद बंदर से इंसान बना। सो ये एक म्यूटेशन का प्रोसेस है, तो इसलिए ये वायरस भी एक म्यूटेटेड वायरस है। और सबसे ख़तरनाक बात इस वायरस के बारे में कि ये इसका जो इम्यूनिटी, इंसानी इम्यूनिटी जो है वो इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। मीन्स हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इससे लड़ सकता है। इम्यूनिटी क्या होती है? आपकी बॉडी की एनर्जी किसी भी बीमारी से लड़ने की। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल होते हैं जिनका काम होता है कि हमें हर वायरस वगैरह से बचाना। जब भी कोई वायरस आपकी बॉडी में अफेक्ट करता है आपकी बॉडी को, तो फौरी तौर पर आपकी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देते हैं ताकि आप उस वायरस से बच जाएं। सो हमारी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकती। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जैसे कि बचपन में बहुत सारे टीके वगैरह लगाए जाते थे, स्मॉल पॉक्स का टीका, मलेरिया का, हेपेटाइटिस का, ताकि अगर कभी ये बीमारी अटैक करे तो आपकी एंटीबॉडीज़ और आपकी बॉडी उस तमाम बीमारियों से लड़ सके। पर कोरोना वायरस के अगेंस्ट हमें इम्यूनिटी नहीं है, इसलिए इसे नोवेल वायरस का नाम दिया गया। आई होप दैट इट्स क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, हमारी जो गवर्नमेंट थे वो पैनिक होना स्टार्ट हो गई। पैनिक का क्या मतलब होता है? पैनिक मतलब घबराहट, घबराना। सो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पैनिक हो गई, घबरा गई और उन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया। लॉकडाउन का क्या मतलब है? लॉकडाउन का मतलब है कि उन्होंने शहर बंद कर दिए। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, स्कूल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल्स, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बंद कर दी ताकि ये बीमारी मज़ीद दूसरे लोगों तक ना फैले और जो भी लोग इस वायरस से अफेक्टेड हैं उन्हें आइसोलेट किया जा सके, और ये सिर्फ पॉसिबल था लॉकडाउन से। जैसे कि आप जानते हैं कि शहर कितने बड़े होते हैं, उसमें इतनी तादाद में लोग होते हैं, तो ये वायरस बहुत आसानी से वहाँ पर फैल सकता था। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने जो है वो लॉकडाउन का स्टेप लिया और लॉकडाउन कर दिया गया। इसके अलावा तमाम कंट्रीज़ ने अपनी बॉर्डर्स को भी सील कर दिया। बॉर्डर सील करने का मतलब ताला लगाना हरगिज़ नहीं है कि ताला लगा दिया। बॉर्डर सील करने का मतलब ये है कि जो भी विजिटर्स वगैरह आते थे उनके वीज़ास कैंसिल कर दिए गए। इसके अलावा जो है वो फ़्लाइट्स को कम्प्लीटली इमीडिएटली जो है वो उन्होंने स्टॉप कर दिया, फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई।
सो कोरोना वायरस को लीथल वायरस का नाम भी दिया गया है। लीथल वायरस क्या होता है? लीथल का मतलब होता है डेडली, जिसे हम उर्दू में कहते हैं खतरनाक। सो इसे लीथल वायरस कहा क्यों गया? उसकी वजह ये थी बिकॉज इसका मोर्टालिटी रेट 10% से ज़्यादा है। मोर्टालिटी रेट क्या होता है? मोर्टालिटी रेट ये होता है कि किसी भी बीमारी की वजह से अमवात का रेशो कितना है, उसकी वजह से कितनी अमवात हो रही है। सो इसकी जो अमवात का रेशो है वो 10% से ज़्यादा है, इसका मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है, तो इस वजह से इसे लीथल वायरस कहा गया। अगर आप इस वक्त जितने भी केसेस पाकिस्तान में हो चुके हैं या इस पूरी दुनिया में हो चुके हैं, उनकी डेथ्स का अगर आप रेशो निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा कि उसका मोर्टालिटी रेट 10% से ज़्यादा ही है। यही वजह है कि इसे WHO ने लीथल वायरस भी डिक्लेयर किया। आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट ने अब लोगों को क्वारंटीन करना शुरू कर दिया है। क्वारंटीन मतलब उन्हें अलग अलग आइसोलेट करना, ताकि उनकी वजह से और लोगों को बीमारी ना फैले। वैसे तो ये वर्ड क्वारंटाइन है, लेकिन इसे क्वारंटीन पढ़ा जाता है। सही प्रोनाउंसिएशन है क्वारंटीन। क्वारंटीन दो तरह की हो सकती है। एक होता है आपका सेल्फ क्वारंटीन और दूसरा है आपका इम्पोज्ड क्वारंटीन। इम्पोज्ड क्वारंटीन वो होता है जिसके अंदर आपको आप पर सिम्टम्स शो हो रहे हो, जैसे कि लाइकवाइज कोई एयरपोर्ट पर आया, उसका टेस्ट हुआ और उसके अंदर से सिम्टम्स पता चली कि भाई खांसी भी है, ब्रीथलेसनेस है और ज़ुकाम हो रहा है। सो इस तरह से अगर हमें उसकी सिम्टम्स पता चलना शुरू हुई तो उसे फ़ौरन इमीडिएटली स्ट्रिक्ट तौर पर उसे क्वारंटीन कर दिया जाता है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है सेल्फ क्वारंटीन। सेल्फ क्वारंटीन वो होता है, वो लोग होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं। एसिम्टोमेटिक मीन्स कि उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स, कोई भी अलामत कोरोना वायरस से रिलेटेड शो नहीं हो रही होती, लेकिन उन लोगों की वजह से भी बहुत सारे लोग इफेक्ट हो सकते हैं। सो इसलिए उन्हें सेल्फ क्वारंटीन करने का कहा जाता है, ताकि वो इन 14 डेज के अंदर खुद को जो है वो नोटिस करें और अगर उन्हें कोई अलामत फील हो रही है, कोई सिम्टम्स उन्हें पता चल रहे हैं, तो वो फ़ौरन से इन्फॉर्म करें। क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो एसिम्टोमेटिक लोग होते हैं, ये पोटेंशियल कैरियर्स भी होते हैं। पोटेंशियल कैरियर का मतलब है कि जैसे कि अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस इफेक्ट करता है तो उनके अंदर से 80 लोगों को कुछ नहीं होगा, और जो 20% लोग हैं उन्हें इमीडिएटली इफेक्ट करेगा क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। सो इस तरह से ये जो लोग हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं, इन्हें वो वायरस कुछ नहीं करेगा, लेकिन इनकी वजह से उन 20% लोगों को ज़रूर इफेक्ट कर सकता है जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, जिनके अंदर बीमारी से लड़ने की ताकत कम नहीं है, जैसे कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं। सो उनके अंदर इम्यूनिटी इतनी नहीं होती, सो इसलिए उन्हें खुद को बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए कहा गया है। सो बहुत सारी वोकैबलरी है यहाँ पर, नए वर्ड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकते हैं, जैसे कि क्वारंटीन हो गया, सिम्टम्स हो गए, एसिम्टोमेटिक, पोटेंशियल कैरियर्स। सो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप इस पर ध्यान देंगे। आई होप दैट इट्स क्लियर। एक बहुत अच्छी बात है इस वायरस के बारे में कि ये एयरबॉर्न नहीं है। एयरबॉर्न मीन्स कि ये हवा में नहीं फैलता। अगर ये हवा में फैलता तो आप समझ सकते हैं कि क्या होता, ऑलमोस्ट सब कुछ ही बंद हो जाता। सो ऐसे वायरसेस जो हवा के थ्रू फैलते हैं, जैसे कि जनरली खांसी वगैरह, सो उन्हें कहते हैं एयरबोर्न वायरसेस। एयरबोर्न मतलब जो हवा के थ्रू फैलते हैं। ये वायरस फैलता है सोशल कॉन्टैक्ट से, मीन्स के बहुत नज़दीक किसी ने खांस दिया या कोई पार्टी वगैरह है, सोशल गैदरिंग है जिसके अंदर बहुत सारे लोग आए हैं। सो ये वायरस उन लोगों को बहुत हद तक जो है वो इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। सोशल डिस्टेंसिंग मीन्स कि एक दूसरे से दूरी रखें, फासला रखें। अब एक रेस छिड़ चुकी है क्या बनाने के लिए? वैक्सीन बनाने के लिए। इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है वैक्सीन। वैक्सीन इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि जैसे कि कोई भी वायरस आता है जब भी, तो उसकी वैक्सीन बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, उस पर काफ़ी सारी स्टडी की जाती है। इसी तरह से कोई भी वायरस की वैक्सीन बनने के लिए तकरीबन 1 साल से 2 साल का अरसा जो है वो उसमें लग जाता है। सो इस वक्त पूरी दुनिया में एक रेस चल चुकी है कि कौन इस वायरस की वैक्सीन को रेडी करेगा। और वायरस की वैक्सीन कौन बनाते हैं? वायरस की वैक्सीन बनाते हैं वायरोलॉजिस्ट। वायरोलॉजिस्ट कौन होते हैं? वायरोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जिन्होंने वायरस को स्टडी किया होता है। सो उन्हें कहते हैं वायरोलॉजिस्ट, और वायरस की स्टडी को कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मीन्स वायरस की स्टडी करना।
सो लैंग्वेज मास्टर की टीम की तरफ से कुछ टिप्स दैट व्हाट इज कोरोना वायरस एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, कैसे हम इसको फैलाने से बचा सकते हैं। सो जनरली ये जो फैलता है वो आपके जब कोई भी खांस रहा होता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनकी वजह से ये फैलता है। सो जब भी कोई खांस रहा हो तो प्लीज़ उससे तकरीबन 2 से 3 मीटर के डिस्टेंस कायम करें ताकि आप इससे बच सकें। एंड ज़्यादा पब्लिक प्लेसेस की जगहों पर जाने से गुरेज करें, क्राउड वाली जगहों पर, रश वाली जगहों पर ना जाएं क्योंकि पॉसिबल चांसेस है कि आपको वहाँ से भी ये वायरस लग सकता है। इसके अलावा ये जो वायरस है वो तकरीबन 4 to 6 आवर्स किसी भी सरफेस पे एग्जिस्ट करता है। कोई भी सरफेस पे ये वायरस लगेगा तो 4 से 6 घंटे वो वहाँ पे मौजूद रहता है। इसलिए डेली बेसिस पर अपने डोर नॉब्स, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपकी लिफ्ट के बटन्स, ये तमाम चीज़ों को आप सैनिटाइज ज़रूर करें ताकि ये साफ़ सुथरी रहें और आप इससे वायरस से बच सकें। सो इट्स टाइम टू एंड टुडेज लेसन। आज के बाद अब जब भी आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या फिर आप अपने न्यूज़ चैनल्स पर आप कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे तो आपको ये तमाम वर्ड्स अच्छे से समझ में आएंगे और न्यूज़ भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो I'll be back with my new lesson. Until you take care yourself, do practice because practice makes a man perfect. Thank you so much for your precious time. Allah Hafiz.